नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम। शाम 6 बज चुके हैं और अब तक बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ है उससे हम आपको रूबरू करने आए हैं। हर रोज़ हम शाम 6 बजे प्रकट हो जाते हैं आपके सामने और हम शाम 6 बजे तक की 6 बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर आज जब हम शाम 6 बजे एक बार फिर से आपसे रूबरू हुए हैं तो उससे पहले कोरोना अपडेट दे देते हैं। देखिए, बिहार के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि बीते 5 दिनों में एक भी कोरोना के पॉजिटिव केस बिहार में नहीं मिले हैं। यह शुभ संकेत भी है और खुशी भरी खबर भी, क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से केस पूरे विदेश में और देश में बढ़ता जा रहा है, चिंता का विषय उत्पन्न हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों से जो लोग भारत आ रहे हैं उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर किया है और कहा है कि आप तमाम चीज़ों पर नज़र रखिए। खैर, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरफ। आज क्रिसमस डे है और सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे और आप इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें, हमारे चैनल को प्यार देते रहें और हम आपके प्यार के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, क्रिसमस डे को लेकर के पूरा देश झूम उठा है और एक बार फिर से बाज़ारों में जो चमक है वो देखी जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि हमारे देश से कोरोना ख़त्म हो जाए। सबकी अपनी अपनी विशेष हैं और सब कोई अपने विश के साथ भगवान को याद कर रहा है, ईसा मसीह को याद कर रहा है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ हम और आप से जुड़ा हुआ। देखिए, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और चिंता का विषय काफ़ी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और एक पर एक घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बने। उन्होंने पदभार ग्रहण किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद हर रोज़ सुबह अपने कार्यालय पहुँच जा रहे हैं। कार्यालय पहुँचकर आरएस भट्टी सबसे पहला काम यह कर रहे हैं कि जितने भी पुराने फाइल हैं उसे मंगवा रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक उन तमाम पुराने फाइलों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अपराधियों को कैसे भगाया जाए और क्या कुछ रोड मैप होगा बिहार को अपराध मुक्त बनाने का। आरएस भट्टी एक्शन में हमेशा दिख जाते हैं और इस बार जब एक बार फिर से आरएस भट्टी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है, तो आरएस भट्टी भी इसे पूरी जवाबदेही के साथ करना चाहते हैं और यही कारण है कि सुबह सुबह ही आरएस भट्टी अपने कार्यालय पहुंचते हैं। पुरानी फाइलों को जब आरएस भट्टी मंगवा रहे हैं और तमाम फाइलों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो उस बीच एक खबर तो काफ़ी चर्चा में है कि आरएस भट्टी एक लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। लिस्ट कुख्यात अपराधियों का, जिन्होंने बिहार में तांडव मचा कर रखा है, जिन्होंने बिहार को बेहाल परेशान करके रखा है और अब बिहार पुलिस उन्हें सबक सिखाने के लिए लिस्ट तैयार कर रही है और वो लिस्ट बिहार के डीजीपी द्वारा तैयार किया जा रहा है। हर रोज़ जब सुबह बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो सबसे पहले फाइलों को मंगवाते हैं और जो अपराधी उस फाइल में दिख जाते हैं उनका नाम लिस्ट में शामिल हो जाता है। आरएस भट्टी ने मीटिंग किया और तमाम बड़े अधिकारियों से ये बात कही कि आप अपराधियों को दौड़ाइए, क्योंकि अपराधी अगर शांत हो गए तो बिहार में अपराध इसी तरीके से होता रहेगा। और अब जब आरएस भट्टी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो केवल पुरानी फाइलों को नहीं झकझोरते, बल्कि तमाम विभाग के अधिकारियों को, जो प्रशासनिक विभाग से जुड़े हैं उनके अधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश भी देते हैं। खैर, आरएस भट्टी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, मगर उसी बीच तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके करीबी को हाजीपुर में गोली से भून दिया जाता है अपराधियों द्वारा। उसके बाद फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या अपराध का ग्राफ कम होगा आरएस भट्टी के आने के बाद या नहीं। जिस तरीके से हाजीपुर में तस्वीरें निकलकर सामने आई है, नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी को गोली से भून दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, अपराधी बेखौफ होकर ठोक डालते हैं। उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। खैर, छानबीन में तो पुलिस को लगना होगा, क्योंकि जिसे गोली मारा गया है, जिसे मौत के घाट उतारा गया है, वो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का
करीबी माना जा रहा है और दूसरी तरफ नित्यानंद राय यानी कि केंद्रीय मंत्री के भी करीबी वो माने जा रहे थे। खैर, मौत हो गई, अपराधी बेलगाम और बिहार पुलिस का न डर न खौफ। हम जिसका जिक्र लगातार आपसे करते हैं और हमें ये करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होता, बिल्कुल भी संकोच नहीं होता जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि बिहार पुलिस से अपराधी नहीं डरते, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी एक कर एक घटना को अंजाम दे रहे हैं और ऐसा तो अब लगने ही लगा है कि सामने से अपराधी बिहार पुलिस को चैलेंज भी कर रहे हैं। मगर आर.एस. भट्टी बहुत कम वक्त हुआ है उन्हें पदभार ग्रहण किए हुए, मगर एक्शन में हैं। अब देखते हैं कि वो लिस्ट जब तैयार हो रहा है तो उस लिस्ट के बाद किस तरीके से कार्रवाई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज याद आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आई और उन्होंने कहा कि उनके वक्त में जब वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 3-3 विभाग उन्हें मिला हुआ था और सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी नीतीश कुमार को माना करते थे और सहयोग भी खूब किया करते थे। पूरे जीवन भर भी उनके नाम को, उनके किए गए कार्यों को भूल नहीं सकता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये कहते नजर आए। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बातें तब कह रहे थे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया और उन्होंने आंखें नम होती हुई जब जवाब दिया तो ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज दिल से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आई। आज पूरा देश, पूरी दुनिया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रही है उनकी जयंती पर। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी करीबी और जब 3-3 विभाग उनके अंडर में संभाला तो कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को आज साझा करने से अपने आप को रोक नहीं सके। देखिए, अब बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा का विषय है और सबसे गंभीर मुद्दा है तो वो है पेपर लीक मामले का। देखिए, पेपर लीक अक्सर बिहार में हो जाया करता है। अब कैसे हो जाता है वो होने के बाद पता चलता है। मगर इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो हुआ है बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है और ये पेपर लीक शिक्षक द्वारा ही कर दिया गया। खैर, मोतिहारी में खेल रचा गया। मोतिहारी में ऐसा खेल, छात्रों के जीवन से छेड़छाड़ का खेल। मोतिहारी में एक ऐसा खेल खेला गया जिसने कई छात्रों की हिम्मत को तोड़ा, कई छात्रों की मेहनत को तोड़ा और यह खेल कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक ने खेला है। खैर, जांच में टीम जुटी है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच किया जा रहा है। मोतिहारी से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मगर जब ये शब्द और ये बातें निकलकर सामने आती है कि एक शिक्षक द्वारा ही पेपर लीक कर दिया गया तो उसके बाद यह कहना कि गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये बोलने में ठीक नहीं लगता है। हम सभी गुरु पर सवाल नहीं उठा रहे, मगर ऐसे गुरु जो पेपर लीक कर दिया करते हैं और यह सोचते भी नहीं कि कई छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है और वो किस अधिकार से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उन छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। खैर, जांच प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और जो दोषी होगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आगे जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन तमाम पहलुओं पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नज़र बनाकर हैं। अब हम बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव देर रात घर से बाहर निकले थे, IGIMS गए थे एक बीमार मरीज से मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने। मगर तेज प्रताप यादव को यह नहीं पता था कि पटना की सड़कों पर अगर देर रात निकलते हैं तो उन्हें एक शराब पिया हुआ व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगा और वो मुलाकात इतनी बेहतर होगी कि उनकी गाड़ी भी हिल जाएगी। जी हाँ, तेज प्रताप यादव जब देर रात IGIMS पहुंचे तो एक स्कॉर्पियो जिसे शराब पिए हुआ एक युवक चला रहा था, पीछे से मंत्री जी की गाड़ी को ठोक देता है। मंत्री जी को गुस्सा आता है,
शास्त्री नगर थाने की पुलिस पहुंचती है, कार्रवाई होती है और जब जांच होता है तो पता चलता है कि जो स्कॉर्पियो चला रहा था वह शराब के नशे में धुत था। अब सवाल यह उठता है पुनः एक बार कि बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है, उसके बावजूद देर रात शराब पीकर स्कॉर्पियो चला रहा युवक शराब कहां से लेकर आया। खैर, यह भी जांच का विषय है, इस पर भी जांच होना चाहिए और बेशक पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही होगी। मगर त्यौहार है और आज 25 दिसंबर है, एक्समस डे है, 1 जनवरी भी आने वाला है, यानी कि नया साल का शुभारंभ होने वाला है, शुरुआत होने वाला है। और पुराने साल जिसमें हम अभी जीवन यापन कर रहे हैं, चल रहे हैं, 2022 बहुत जल्द बाय बाय हो जाएगा, विदाई हो जाएगी 2022 की। 2023 में हम आ जाएंगे और ऐसे में लगातार जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह के तरफ से भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि आप तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट पर रहें और जो भी लोग शराब तस्करी से जुड़े हैं, शराब बेचते पाए जा रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मगर भाई, कार्रवाई कैसी हो रही है वो डीएम साहब भी देख रहे होंगे और कल के वाकया के बाद तो बहुत हैरान और चौंके से होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस की टीम से ज़्यादा तेज तर्रार तो अब बदमाश हो गए हैं, क्योंकि शराब बेच भी रहे हैं और लोग शराब पी भी रहे हैं और शराब पीकर मंत्री जी की गाड़ी को ठोक भी रहे हैं। ठोकने के बाद एक प्रक्रिया आता है, वो आता है जांच का प्रक्रिया। एफआईआर दर्ज कर लिया गया क्योंकि मंत्री जी की गाड़ी ठुकी थी, मंत्री जी गुस्सा भी थे और गुस्सा नाराज के बाद एफआईआर दर्ज किया गया और युवक को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब तक जेल भेज दिया भी गया होगा। खैर, ये तमाम बड़ी खबरें थी, सोचा आपसे साझा करें। शाम 6 बज रहा था और आप तक ये खबरें लाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारे सहयोगी लगातार भाग दौड़ कर आप तक वो तमाम खबरें लाकर पहुंचाते हैं और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप आसपास हो रहे तमाम चीज़ों से अवगत हो पाएँ और देश और दुनिया के साथ साथ बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है उससे हम लगातार आपको जोड़ सकें, मुखातिब कर पाए। और उन तमाम खबरों के निचोड़ को हम आप तक पहुंचाते हैं शाम 6 बजे और यह वो निचोड़ था जो हमने सोचा कि आपसे आज साझा कर दिया जाए। कल फिर एक नए वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे, आपसे रूबरू होंगे और फिर बातचीत करेंगे कि कल बिहार के साथ साथ देश की सियासत में क्या कुछ घटित हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।